तो जैसा कि पिछले दिनों हम लोग पढ़े थे, थोड़ा उस पर आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल जो है ना 4 तरह से किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल मतलब फाइल का वर्गीकरण। फाइल के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि फाइल क्या है। तो फाइल क्या है एक बार मैं पुनः स्मरण करा देता हूं आप लोगों को कि फाइल एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल्स है, नहीं, जो मेटल को छोटे छोटे कणों के रूप में काटता है, जो मेटल को छोटे छोटे कणों के रूप में काटता है। और यह जो है ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसका उपयोग जनरल कार्यों में किया जाता है, नहीं, यही हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल के अंतर्गत जो पढ़े थे अकॉर्डिंग टू शेप, दूसरा ग्रेड, तीसरा कट और चौथा लेंथ। तो इस तरह से हम लोग शेप के बारे में पढ़ चुके थे, शेप के बारे में पढ़ चुके थे। शेप के बारे में हम लोगों ने जाना था कि अगर कोई पूछेगा कि शेप के अनुसार फाइल का कितना प्रकार होता है, तो 7 प्रकार का होता है, यानी 7 प्रकार का फाइल होता है। जैसा कि हम लोग पिछले दिनों पढ़े थे कि 7 प्रकार में कौन कौन आते हैं, एक नजर उस पर डालते हैं। पहला फ्लैट फाइल, दूसरा राउंड फाइल, तीसरा हाफ राउंड फाइल, चौथा ट्रायंगुलर फाइल, पांचवा जो है स्क्वायर फाइल, छठा हैंड फाइल, और शेप एज फाइल, और 7वां नाइफ एज फाइल। तो हम लोगों ने देखा था कि फ्लैट फाइल कैसा होता है, यानी ये चौरस होता है, यानी आयताकार सेक्शन में इसका जो है बना होता है, आयताकार सेक्शन में इसका बना होता है। और ये लंबाई और चौड़ाई में, मोटाई में जो है समांतर होता है, यानी समांतर होकर के टेपर होता है, नहीं, लंबाई चौड़ाई में ये समांतर होकर के कुछ टेपर होता है। टेपर मतलब समझते हैं, टेपर क्या होता है, कुछ तिरछा होता है। टेपर मतलब क्या होता है, तिरछा होता है, यानी आप फाइल को जब देखेंगे गौर से तो वो आपको थोड़ा तिरछा नजर आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेपर बोलते हैं, याद रखिएगा। दूसरा राउंड फाइल कैसा होता है, राउंड क्रॉस सेक्शन में इसका होता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है राउंड में होता है, और वो भी जो है समांतर जाकर के थोड़ा जो है टेपर होता है। तो इसमें भी जो है सिंगल कट या डबल कट टीथ कटे होते हैं। जैसा कि फ्लैट फाइल में आप देखें कि इसमें भी सिंगल कट या डबल टीथ कटे होते हैं। टीथ मतलब दांत, यानी कटिंग एज जो होता है उसको टीथ बोला जाता है। कटिंग टीथ को ही मतलब हम लोग एज बोलते हैं। फेस पर जो होता है, जो काटता है मेटल को, उसको हम क्या बोलते हैं, टीथ बोलते हैं, यानी दांत बोलते हैं। हाफ राउंड फाइल जो होता है इस आकृति में होता है, यानी अर्धचंद्राकार होता है। इस पर जो है सिंगल कट दांत कटे होते हैं, सिंगल कट जो है टीथ कटे होते हैं। और ट्रायंगुलर फाइल जो है ये त्रिकोण यानी त्रिभुजाकार रेती होता है, इस पर सिंगल कट टीथ कटे होते हैं, ठीक है। और इस तरह से स्क्वायर फाइल में ये वर्गाकार जो होता है ये वर्गाकार होता है, और इस पर सिंगल कट या डबल कट टीथ जो है कटे होते हैं। हैंड फाइल या शेप एज फाइल, हैंड फाइल या शेप एज फाइल
देखिए क्या होता है कि यह फ्लैट फाइल के समान ही होता है, यह भी आयताकार सेक्शन का होता है, यानी आयत समझते हैं आप लोग कि ये आयताकार सेक्शन का होता है। और इसी तरह से जो है इसके सभी चीज जो है समान होते हैं फ्लैट फाइल के समान, लेकिन इसके जो है इसके एज पर जो है टीथ नहीं कटे होते हैं, समझ गए कि नहीं। हैंड फाइल और सेफ एज फाइल याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हैंड फाइल का दूसरा नाम क्या है या सेफ एज फाइल का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बताएंगे? हैंड फाइल या सेफ एज फाइल नहीं। तीसरा यह नाइफ एज फाइल, जैसा कि नाम से जाहिर है कि नाइफ मतलब क्या होता है? चाकू होता है। चाकू के समान ये रेती होता है और इसका जो है चाबी का घाट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग देखें कि ट्रेंगुलर फाइल का उपयोग क्या होता है, जैसे लकड़ी का आरी चीरने वाला होता है ना, उसका भी टीथ जो है आरी का धार जो है तेज करने के लिए उपयोग किया जाता है उसका, यानी आरी का जो है धार जो है बनाने के काम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो था आपका इस तरह का ये फाइल है, ये चाकू समान रेती इस तरह का। तो आप लोगों ने देखा फ्लैट फाइल से लेकर के नाइफ एज फाइल तक का ये 7 प्रकार। कोई अगर पूछेगा कि फाइल कितने प्रकार का होता है, अकॉर्डिंग टू से बता देना है कि 7 प्रकार का होता है। और 7 प्रकार में कौन कौन होता है तो आप नाम बता देंगे। अब अकॉर्डिंग टू ग्रेड हम लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्रेड कितने प्रकार का होता है। तो आइए चलते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेड कितने प्रकार का होता है। तो पहला होता है रफ फाइल, दूसरा होता है बास्टर्ड फाइल, तीसरा होता है सेकेंड कट फाइल, चौथा होता है रफ बास्टर्ड सेकेंड कट, और चौथा है स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल पांचवा जो होता है वो कौन सा होता है? डेड स्मूथ फाइल। और छठा होता है और लास्ट होता है सुपर डेड स्मूथ फाइल। तो आइए चलते हैं सुपर डेड स्मूथ फाइल। किसी किसी बुक में जो है आपको ये स्मूथ फाइल रहेगा और डेड स्मूथ रहेगा, लेकिन किसी किसी बुक में क्या रहता है? सुपर डेड स्मूथ फाइल होता है। तो आइए चलते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेड जो है फाइल कैसे कैसे क्या होता है। रफ फाइल किसे कहते हैं? तो रफ फाइल किसे कहते हैं, मतलब रफ फाइल जैसा कि रफ फाइल क्या है? तो रफ फाइल से हम लोग क्या करते हैं, ये रफ फाइल जो होता है इससे अधिक मेटल काटा जाता है। सीधे शब्दों में हम जानेंगे कि रफ फाइल जो होता है इससे अधिक मेटल काटा जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भी कि सबसे अधिक मेटल काटने वाला कौन सा फाइल है, तो रफ फाइल। इसमें चूंकि होता है क्या कि 10 mm के आकृति में 10 mm के शेप में जो है 10 में से 4 टीथ कटे होते हैं, यानी 10 mm में 10 से 4 टीथ कटे होते हैं। टीथ मतलब क्या होता है? इस तरह का है ना। और इसमें जो ये कटे होते हैं ये इसको भाग को क्या बोलते हैं? टीथ। तो 10 mm के लंबाई चौड़ाई में जो है हमारा कितना टीथ कटा होता है? 10 से 4 टीथ कटे होते हैं। यानी जो 10 से 4 टीथ कटे होते हैं उसको क्या बोलेंगे?
रफ फाइल बोलेंगे, और उसी से जो है हमारा अधिक मेटल कटिंग किया जाता है, अधिक मेटल काटा जाता है। इसीलिए रफ फाइल जहां हमको अधिक मेटल काटना है या सरफेस को हमको फ्लैटनेस को हमको अधिक घिसना है, चिकना करना है, या जो रफ सरफेस है उसको हमको चिकना बनाना है 2 mm 3 mm, तो रफ फाइल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा काम जल्दी होगा। यानी रफ फाइल से किया हुआ कार्य जो होता है थोड़ा सा खुरदुरा होता है, उतना फिनिश नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि रफ फाइल जो है अधिक मेटल काटता है, ठीक है। और इसमें 10 से 10 mm में जो है 10 से 4 टीथ कटे होते हैं। नेक्स्ट आइए बास्टर्ड, क्लियर हो गया रफ फाइल। अब दूसरा आते हैं बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल वो होता है फाइल जो रफ से थोड़ा कम काटता है, लेकिन इससे भी अधिक मेटल हम काटने का काम करते हैं, लेकिन रफ से थोड़ा कम करते हैं। नहीं, ये जो है इसका टीथ जो है 10 mm में साइज में कितना रहता है, 18 से 6 रहता है, टीथ कटे होते हैं। इसके 10 mm में जो है 18 से 6 टीथ कटे होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बास्टर्ड फाइल से जो है थोड़ा कम मेटल काटा जाता है, लेकिन अधिक मेटल काटने का काम ये करता है, यानी रफ से कम करता है, फिर भी रफ से क्या करता है, कम करता है। तीसरा है सेकेंड कट फाइल। सेकेंड कट फाइल जो होता है रफ और बास्टर्ड से भी कम मेटल काटता है। हमको इतने जानना है, रफ और बास्टर्ड फाइल से भी कम मेटल ये काटता है, नहीं। और इसमें जो है 21 से 11 टीथ कटे होते हैं, इसमें 10 से 4 टीथ कटे होते हैं। दूसरा जो है इसमें कितना बताए थे, 18 से 6 टीथ कटे होते हैं। और तीसरा जो है सेकंड में 21 से 11 टीथ कटे होते हैं, यानी 10 mm में। इसमें कितना होता है, 35 से जो है 30 से जो है 15 टीथ कटे होते हैं, नहीं। और इसमें जो होता है हमारा कितना होता है, 35 से जो है 35 से 28 टीथ कटे होते हैं। और इसमें 63 से 40 टीथ कटे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रफ से हम सबसे अधिक मेटल काटते हैं, बास्टर्ड से उतना उससे कम, और सेकंड कट से यानी उससे रफ और बास्टर्ड से कम मेटल काटते हैं। लेकिन स्मूथ फाइल से जो है इसमें 30 से 15 टीथ कटे होते हैं 10 mm के साइज में। तो हमारा स्मूथ फाइल जो है इसका काम जो होता है फिनिशिंग करना, यानी हम सतह को जब फिनिश कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, स्मूथ फाइल का इस्तेमाल करेंगे। और जब हमारा जॉब बन करके तैयार हो जाएगा तब वहाँ पर जो है डेड स्मूथ फाइल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो है बहुत कम मेटल काटता है। 35 से 28 टीथ इसमें कटे होते हैं और बहुत ही कम मेटल काटता है, धीरे धीरे काटता है, लगेगा कि जॉब पर ये फिसल रहा है। और ये तो इससे भी जॉब का फिनिशिंग किया जाता है, डेड स्मूथ फाइल से जॉब का फिनिशिंग करते हैं। हम नहीं करते हैं, जैसे रफ उफ कहीं लगा रह गया रफ उफ तो उसको चिकना करने के काम आता है, बिल्कुल। और सुपर डेड स्मूथ फाइल ये तो स्मूथ फाइल और डेड स्मूथ से भी नहीं के बराबर काटता है, यानी बहुत ही कम। यानी रखो कि इसका 63 से 40 टीथ है, 10 mm के साइज में रहता है, तो सोचो इसका कितना नन्ना टीथ होगा, नहीं। और ये जॉब को जो है चमकीला बनाने के काम में आता है। जैसे किसी जॉब को देखेंगे आप मार्केट से, अब किसी पार्ट्स को खरीदेंगे तो उसमें अपना फेस भी आ जाता है,
तो जॉब को चमकीला बनाने का काम जो है कौन करता है? सुपर डेड स्मूथ फाइल या डेड स्मूथ फाइल। ऐसे डेड स्मूथ फाइल का भी उपयोग करके हम फिनिश कर सकते हैं, लेकिन और उससे अधिक चमकीला बनाने के लिए हम जो है सुपर डेड स्मूथ फाइल का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए चलते हैं अकॉर्डिंग टू उतार ले। अकॉर्डिंग टू कट में ज़्यादा नहीं है। पहला है सिंगल कट, दूसरा डबल कट, तीसरा रास्प कट और चौथा कर्व कट। ठीक है, तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू कट के अनुसार जो है सिंगल कट जो होता है फाइल, उस पर सिंगल टीथ कटे होते हैं। सिंगल कट के टीथ कटे होते हैं, यानी एकहरा रेती इसको बोलते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है ये सिंगल कट फाइल है। सिंगल कट फाइल का पहचान अगर करेंगे तो उस पर सिंगल टीथ कटे होते हैं। सिंगल टीथ का मतलब ये होता है उस पर एक ही लाइन में, यानी आप लोग देखे होंगे कि इस तरह से फाइल होता है, तो सिंगल कट ये इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? सिंगल कट। तो इस तरह का फाइल जो होता है ये सिंगल कट होता है, और एक तरफा इसका जो है टीथ कटे होते हैं, जो कि जिससे कि मुलायम मेटल काटा जाता है। और सिंगल टीथ का एंगल कितना होता है याद रखेंगे, इसका एंगल जो है एक तरफा 60 डिग्री का होता है। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सिंगल कट फाइल का एंगल कितना होता है, तो क्या बताएंगे? 60 डिग्री। 60 डिग्री नहीं। उसी तरह से डबल कट फाइल में क्या होता है? ये डबल कट टीथ, इसके फेस पर जो है ये फेस है, और फेस पर क्या होते हैं? डबल कट टीथ कटे होते हैं। डबल कट टीथ कटे होते हैं। तो एक तरफ तो 60 डिग्री इसका कटा है नहीं, और दूसरे तरफ जब डबल कट हो जाता है तो दूसरे तरफ इसका 80 डिग्री एंगल होता है। समझ गए कि नहीं? याद रखेंगे कि डबल कट में जो है कितना? 80 डिग्री। किसी बुक में जो है आप लोग पढ़ेंगे 70 से 80 डिग्री, किसी बुक में आप लोग पढ़ेंगे 75 से भी 80 डिग्री पढ़ेंगे नहीं। लेकिन डबल कट जो होता है आप लोग एग्जाम में उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, कितना डिग्री पूछा। अगर 75 डिग्री ही पूछा तो हम 75 डिग्री पर ही लगाएंगे टिक। अगर 80 डिग्री पूछा है और 75 डिग्री भी पूछा है तो सबसे पहले जो आएगा उसी को हम मारेंगे, या 80 डिग्री मार देंगे, जो भी है। ठीक है, इससे जो है डबल कट से अधिक मेटल काटा जाता है नहीं। जैसा कि सिंगल कट फाइल है, सिंगल कट फाइल यानी मुलायम धातु इससे काटा जाता है, मुलायम मेटल इससे काटा जाता है हल्का फल्का। लेकिन डबल कट से जो है इससे सिंगल कट से अधिक मेटल काटते हैं हम। रास्प कट फाइल, अब आता है रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल उसे कहते हैं, आप लोग देखे होंगे कि साइकिल का पंक्चर बनाते हैं ना, तो पंक्चर बनाने के लिए क्या करता है? ट्यूब को निकाल करके जहाँ पर छिद्र रहता है उसको जो है घिसा जाता है। तो अक्सर क्या होता है कि घिसने के क्रम में वो जो है उचित है कि उसका रास्प कट फाइल से उसको घिसें। काहे कि इसका जो टीथ होता है त्रिभुजा आकृति का होता है, तो उससे अच्छी तरह से घिसाता है। या तो ईंट का झामा जो होता है उसका भी उपयोग वो लोग कर लेते हैं, यानी तो किसी आरी ब्लेड से भी उसका घिस लेते हैं नहीं। तो जिसका कि ऊपर उठा हुआ भाग रहता है उससे घिसने में उसको आसानी होती है, और वहाँ पर उसका सॉल्यूशन जो है या जो भी उसमें पॉइंट को छिद्र को बंद करना है आसानी से उस पर सॉल्यूशन लगा करके देता है, तो उसका बंद हो जाता है। तो रास्प कट फाइल से जो है जैसे कि हाथी के दांत यानी मुलायम मेटल का काटा जाता है इत्यादि, ये सब जो है
आपको काटने के काम में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा और लास्ट है कर्व कट फाइल। कर्व कट फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है? इससे भी मुलायम ही धातु काटा जाता है, क्योंकि इसके फेस पर जो है सिंगल कट कर्व सेक्शन का आकृति बना होता है, यानी टीथ कटे होते हैं, और इससे जो है क्या काटा जाता है, आप लोग पढ़े हैं, यानी मुलायम मेटल इससे भी काटा जाता है। तो ये था आपका कट के अनुसार फाइल का प्रकार। अब आप लोग याद रखेंगे कि कट के अनुसार क्या होता है। और लास्ट है क्या है, लेंथ। इसमें ज़्यादा भी नहीं है कुछ। लेंथ में क्या है हम लोग देखेंगे कि लेंथ में जो है 100 mm से लेकर के फाइल जो है, फाइल का लेंथ 450 mm तक पाया जाता है। कितना तक पाया जाता है? 100 mm से लेकर के 450 mm लंबाई तक पाया जाता है। 100 mm का भी कोई होगा, कोई 150 mm का होगा, कोई 200 mm लंबाई का होगा, कोई 250 लंबाई का होगा, कोई 300 का होगा, कोई 350 का होगा। इसी तरह से ये 450 mm तक लंबाई में पाया जाता है। यानी कोई भी फाइल है उसका सबका अलग अलग लंबाई का, अलग अलग शेप का। एक शेप में बहुत सारा फाइल हो जाएगा, नहीं, अलग अलग लंबाई का। अगर 100 mm का ही हम फाइल देखें तो फ्लाइट फाइल कितना हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। 150 में फिर कितना हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। तो इसी तरह से ये क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल था, आज मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। और ये आपका उपयोग जो है रेलवे इत्यादि कंपटीशन में भी इसका बहुत काम आएगा। आप लोग इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे तो आपको परीक्षा में जो है परीक्षा उपयोगी तो होगा ही, और साथ साथ आप लोग रेलवे के कंपटीशन इत्यादि कंपटीशन में भी ये काम आएगा। इसको याद रखना है। धन्यवाद।